हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 करा रही हूँ। ये एचबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग है। आपका चैप्टर फर्स्ट है आपका प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। सबसे पहले आपको पता ही होगा फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फर्स्ट चैप्टर में से चांसेस होते हैं आपके हमेशा एक क्वेश्चन आने के। तो आप शुरू करते हैं हम इसके मीनिंग से। मीनिंग में आपको इसका क्या लिखना है, शुरू होता है यहाँ से। आपको इसमें लिखना है प्रबंध वह क्रिया है, देख सकते हो आप, ये प्रबंध वह क्रिया है जो हर संगठन में आवश्यक है। मतलब चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो या गैर व्यावसायिक संगठन हो, हर एक संगठन में क्या आवश्यक है, प्रबंध आवश्यक है, जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जब लोग मिलकर कार्य करते हैं तो उस संगठन में क्या आवश्यक होता है, हमारा प्रबंध आवश्यक होता है। संगठन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन वह सभी समान उद्देश्यों को पाने के लिए कार्य करते हैं। जैसे क्या होता है, सबका उद्देश्य क्या होता है, समान होता है। जैसे एक फर्म का उद्देश्य क्या है कि अपनी जो बिक्री है 1 लाख से 1.5 लाख तक बढ़ानी है। मतलब क्या, उनका ये उद्देश्य है कि उनको अपनी बिक्री 1.5 लाख तक बढ़ानी है। तो सभी का उद्देश्य होगा एक ही समान होगा ना, सभी उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या है, अपने कार्य को करेंगे। लेकिन वो उस उद्देश्य को तब प्राप्त करेंगे जब वो क्या है, मिलकर कार्य करेंगे। मतलब उनका मैनेजमेंट अच्छा होगा। लेकिन वैसे भी समान उद्देश्यों को पाने के लिए कार्य करते हैं। प्रबंध लोगों के प्रयत्नों एवं समान उद्देश्यों को प्राप्त करने में दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार से प्रबंध यह देखता है कि कार्य पूरा भी हो। मतलब प्रबंध इस तरीके से किया जाता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त हो जाए, हमारा काम भी पूरा हो जाए और कम से कम साधन हो और हमारी लागत क्या है, न्यूनतम हो। मतलब क्या है, आपको इसकी सिंपल से मीनिंग में क्या लिखना है कि प्रबंध हर एक संगठन में आवश्यक है, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो या गैर व्यावसायिक। और प्रबंध हमें उस संगठन में करना पड़ता है जहाँ पर लोग क्या है, समूह में कार्य करते हैं, क्योंकि सभी का उद्देश्य क्या होता है, समान होता है और सभी उसी उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। हमें क्या है, हम इस प्रकार से प्रबंध करते हैं लोगों का और अपने कार्यों का, जिससे हमारा कार्य भी पूरा हो जाए, हमारा लक्ष्य भी प्राप्त हो जाए, कम से कम साधन लगे और न्यूनतम लागत हो। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, प्रबंध। उसके बाद आप इसकी कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो। फर्स्ट डेफिनेशन इजी है, आप ये याद कर सकते हो कि प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर उनका ध्यान होता है। ये डेफिनेशन किसकी है, हेल्ड कुंडज एवं हिंस वर्लिक की ये क्या है, डेफिनेशन है। उसके बाद आपको शुरू होती है इसकी विशेषताएं। प्रबंध की विशेषता एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है। सबसे फर्स्ट है जो आपका फीचर है वो है एक प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। आपको मैंने मीनिंग में ही बताया था कि क्या है, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही हम क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। हर एक संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही सभी व्यक्ति कार्य करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं जिनके कारण उसका अस्तित्व होता है। मतलब हर एक संगठन का क्या होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। मतलब पता होना चाहिए कि ये उद्देश्य है। जैसे बिक्री 1 लाख से 1.5 लाख तक बढ़ानी है, तो ये हमारा उद्देश्य है जिसको हमें प्राप्त करना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक फुटकर दुकान का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना हो सकता है। जैसे ये होती है ना, छोटी छोटी दुकानें होती है हमारे आसपास, उनका क्या है, एक उद्देश्य क्या होता है, बिक्री बढ़ाना होता है। लेकिन दी स्पासिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। मतलब क्या होता है, सारी जो संगठन की कितनी भी क्रियाएं होती है वो क्या है, एक उद्देश्य पूर्ण करने के लिए की जाती है। हर एक संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही हम क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब होता है जो हर एक स्थान पर हो। मतलब चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो या गैर व्यावसायिक संगठन हो, हर एक संगठन में हमें क्या करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है। देख सकते हो आप, इसमें क्या लिखना है आपको, संगठन चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक, प्रबंध की क्रियाएं सभी में समान होती है। मतलब हर एक जगह हमारा क्या होता है, प्रबंध होता है। एक पेट्रोल पंप के प्रबंध की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि एक अस्पताल। मतलब हमें पेट्रोल पंप पर भी हमें क्या करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है, अस्पताल में भी और या विद्यालय में। मतलब हर एक जगह हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है।
उसके बाद थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है प्रबंध बहुआयामी है। इसमें क्या लिखना है आपको, प्रबंध एक जटिल क्रिया है इसमें, जिसमें तीन प्रमुख परिणाम है जो इस प्रकार है। फर्स्ट जो आपका वो है कार्य का प्रबंध। सभी संगठन किसी न किसी कार्य को करने के लिए होते हैं। कारखाने में किसी उत्पादक का विनिर्माण होता है तो एक वस्त्र भंडार में ग्राहक की किसी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, जबकि अस्पताल में एक मरीज का इलाज किया जाता है। प्रबंध कार्यों को प्राप्त उद्देश्यों में परिवर्तित कर देता है, मतलब इस तरीके से कार्य कराता है कि हमारे उद्देश्य क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। मतलब ये कार्य का क्या करके चलता है, प्रबंध। बहुआयामी का मतलब होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्या है इसमें सम्मिलित है। जैसे कार्य का भी प्रबंध करता है, ये लोगों का प्रबंध करता है। जैसे संगठन में हमें कोई कार्य कराना है, हमें उत्पादन का कार्य कराना है, तो लोगों का प्रबंध कैसे किया जाए। जैसे सेकंड पॉइंट है आपका लोगों का प्रबंध। मानव संसाधन अर्थात लोग किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तकनीक में सुधार के बाद भी लोगों से काम करा लेना आज भी प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। तो इसमें क्या करते हैं हम, लोगों का भी प्रबंध करते हैं, कार्यों का भी प्रबंध करते हैं। उसके बाद परिचालन का प्रबंध, मतलब हमें अपना कार्य किस तरीके से कराना है। संगठन कोई क्यों न हो, इसका अस्तित्व किसी मूल उत्पाद अथवा सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। इसके लिए ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो आगत माल एवं नियंत्रण की एक श्रृंखला। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने कार्य को किस तरीके से करें। पहले तो करेंगे हम कार्य का प्रबंध, उसके बाद लोगों का प्रबंध, उसके बाद परिचालन, मतलब हम अपने कार्य करें कैसे, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट इसके अंदर आते हैं बहुआयामी के अंदर। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मतलब निरंतर क्या है, ये हमेशा होता रहता है। ये नहीं होता कि आपने एक बार प्रबंध कर दिया उसके बाद हमेशा के लिए आपको प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमें बार बार जैसे जैसे टेक्निक बदलती रहती है, जैसे जैसे हमारा वातावरण में परिवर्तन होता है, हमें वैसे वैसे ही क्या अपना प्रबंध करना पड़ता है। जैसे नई सरकार आई, नई सरकार के नए नियम नए नीतियाँ आ गई, उसी तरह हमें अपने उसका बिजनेस का क्या करना पड़ता है, प्रबंध बार बार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद आपका पॉइंट है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मतलब एक व्यक्ति का प्रबंध नहीं किया जाता, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। जैसे संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले लोग, अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है, तो जो सबका उद्देश्य एक समान होना चाहिए, ठीक है। कोई कुछ सोचता है, प्रबंधक सोचता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो, कर्मचारी सोचते हैं उसके ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस तरीके से संगठन का प्रबंध किया जाता है कि संगठन के पूर्ण उद्देश्य हमें क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, एक सामूहिक क्रिया है। उसके बाद है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है, इसे बदलते पर्यावरण में अपने अनुरूप ढालना होता है। संगठन बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आता है जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तत्व सम्मिलित है। गतिशील कार्य मतलब जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तत्व में बदलाव आएगा, वैसे वैसे ही हमारे प्रबंध में भी क्या आता जाएगा, बदलाव आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मतलब हम इसको देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। जैसे एक हाउस वाइफ है, उसने अपना हर एक सामान अपना सिस्टमेटिक वे में लगा रखा है, तो और वो हर एक कार्य क्या करती है, टाइम पे करती है, तो हम कहेंगे उसका प्रबंध अच्छा है। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में सारा काम प्रॉपर टाइम पर हो रहा है, मतलब अच्छे तरीके से हो रहा है, उत्पादन भी टाइम पर हो रहा है, मालिक भी अच्छे से कार्य कर रहे हैं, सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसका प्रबंध बहुत अच्छा किया गया है। तो हम इसको क्या देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन संगठन के कार्यों में जिसकी उपस्थिति को अनुभव किया जाता है। मतलब कार्य को देख के हम कह सकते हैं कि इसका प्रबंध क्या है, अच्छा है। तो ये आपके क्या हो गए, फीचर हो गए। उम्मीद है आपको ये फीचर सारे समझ आ गए होंगे। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट था आपका प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। मतलब हर एक संगठन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिसको पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। प्रबंध सर्वव्यापी है, व्यावसायिक संगठन हो या गैर व्यावसायिक, सब में क्या होता है, प्रबंध होता है। थर्ड पॉइंट है प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मतलब हमें समय समय पर क्या करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया। मतलब क्या है, बहुत सारे व्यक्ति जब मिलकर कार्य करते हैं तो वहाँ हमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंध एक गतिशील कार्य, जैसे जैसे सामाजिक राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे ही हमें अपने प्रबंध में भी क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। उसके बाद सिक्स्थ जो पॉइंट है आपका वो है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मतलब जिसे हम
देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रबंध के उद्देश्य। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।